फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। जिनका भी सिलेक्शन CHSL 2021 या CGL 2022 से पोस्टल असिस्टेंट में हुआ है, उन सबों के लिए ये वीडियो है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया A to Z इंफॉर्मेशन वाला एक वीडियो बनाइए जिसमें स्टेट एलोकेशन से पुलिस वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का वीडियो रहे। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। साथ में जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को आगे बढ़ाओ ताकि मैं आपको हेल्प करने में और भी योगदान दे सकूं। और जो भी नए हो वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और पोस्टल असिस्टेंट का ये एक अच्छा ग्रुप है, आप चाहो तो इसमें ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करके ज्वाइन करो ताकि हम लोग एक अच्छी मुकाम तक पहुंच सके। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है कि आपका रिज़ल्ट हुआ। रिज़ल्ट होने के बाद क्या होगा कि स्टेट एलोकेशन आएगा। स्टेट एलोकेशन मतलब वो स्टेट या सर्कल एलोकेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। स्टेट एलोकेशन को हम लोग कहाँ सर्च करेंगे, और इसका जो वेबसाइट है वो है indiapost.gov.in। आप यहाँ सर्च करते रहना, जब भी आएगा, वैसे मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही, और आप सर्च करते रहना। और जितना भी सर्कल है वो सब आपको डालना पड़ेगा एक साथ से। 23 सर्कल है, 2300 सर्कल का आपको नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप सर्कल एलोकेशन होगा, मान लो आपको कोई भी सर्कल मिल गया, तो उसके बाद आपको डिवीज़न एलोकेशन होगा। डिवीज़न एलोकेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो डिवीज़न एलोकेशन, अब आप पूछोगे कि डिवीज़न एलोकेशन के बारे में तो मुझे पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही आपका स्टेट सिलेक्शन हुआ, कौन सा स्टेट मिला, तो वो जो डिवीज़न देगा उसके स्टेट में जितना डिवीज़न है उस फॉर्म में सारे डिवीज़न का नाम रहेगा और कितना कितना सीट है उस डिवीज़न में वो सब बताएगा। तो आप उसको चूज़ कर सकते हो आसानी से, ठीक है। स्टेट एलोकेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न एलोकेशन भी हो गया, उसका भी आपको मिल गया कि मान लो इस डिवीज़न में मिला उस स्टेट में। उसके बाद आपको उस डिवीज़न में मेडिकल के लिए या DV के लिए, फर्स्ट DV के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक कॉल लेटर आपके ईमेल पे आएगा या आपके घर पे भी बाय पोस्ट आएगा, दोनों आता है। तो आपको ईमेल जल्दी मिलेगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाना। फिर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ लगता है वो आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट देता है। अभी तक जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता था और उसमें ही बोला जाता था क्या, गैजेटेड ऑफिसर का साइन करवा के लाना है। अलग से जो अभी नॉर्मली जो बनता है SDO लेवल का या वो बनवाने के लिए नहीं बोलता था। उसी का जो फॉर्मेट रहता था वो गैजेटेड ऑफिसर से सिर्फ साइन करवा के लाया जाता था और उसमें लिखना रहता था कि वो गैजेटेड ऑफिसर आपको कितने साल से जान रहा है, बस इतना ही, ठीक है। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चेक किया, सब कुछ सही रहा, तो फिर अब तुरंत उसमें दो फेज है। बहुत सारा स्टेट क्या करता है, अपने डिस्ट्रिक्ट से बोलता है मेडिकल करवा के लाने के लिए। बहुत सारा स्टेट बोलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एक फॉर्मेट देगा, उसमें लिखा रहेगा कि मेरे को ऐसा ऐसा जांच चाहिए और हॉस्पिटल का नाम रहता है। आप उस हॉस्पिटल में वो स्लिप जमा करोगे, वहाँ 600-700 रुपया लेता है। उसमें ब्लड, आई, यूरिन टेस्ट, एड्स मतलब एड्स का टेस्ट उसी में हो रहा है, एक्सरे, नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है। आपको थोड़ा मोरा प्रॉब्लम है, जैसे आई साइट का प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, मेरा खुद का आई साइट में बहुत प्रॉब्लम है, और फिर थोड़ा बहुत ये वो है, तो उसको वो लोग एडजस्ट करता है। कुछ हेवी डिजीज ना हो, कि जो डिजीज क्योरेबल है उसके लिए वो लोग एकदम फ्री रखता है। अभी तो सुनते हैं कुछ लोगों का आई भी चेक नहीं हुआ, मेरे टाइम में तो हुआ था, अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए इसमें डरने का कुछ भी नहीं है आप। और हाँ, आप अपने भाई पे विश्वास रखो, वो लोग आपको चूज करने के लिए बैठा है। ऐसा नहीं कि आप गए हैं और आपको रिजेक्ट कर दिया, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम दिखा और आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप डरना मत और अच्छे से रहो, डरो मत। जैसे ही आप वो मेडिकल का रिपोर्ट लाके आप अपने डिवीज़न में जमा करेंगे जहां आपका ज्वाइनिंग होने को है, वो आपको कुछ दिन का
टाइम देगा कि 5 दिन 1 हफ्ते के बाद आओ तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला उसी दिन से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर और या आपको मन है कि आप सामान वामान कुछ नहीं लाए हो घर से, तो घर से जाके सामान ला सकते हो। आपको ज्वाइनिंग कर सकते हो आके बाद में भी। या आप चाहते हो कि आपको एक्सटेंशन चाहिए कुछ दिन का, तो वो आप ज्वाइन नहीं करके वहाँ आप बोल सकते हो मैं कुछ दिन के बाद आने वाला हूँ, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम आप एक्सटेंशन ले सकते हो। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि क्या मेरी शादी होने वाली है 2 महीने के ज्वाइन होने के बाद, तो क्या छुट्टी मिलेगा? भाई बेशक छुट्टी मिलेगा। जो ज़रूरी है वो छुट्टी मिलेगा। यही होगा कि नो वर्क नो पे होगा, क्योंकि जब तक आप ज्वाइन करोगे तो आपको छुट्टी क्रेडिट होना चाहिए, जो कि आपको हो रहेगा नहीं आपके पास छुट्टी, तो नो वर्क नो पे में छुट्टी मिलेगा आपको। तो जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला और मान लो आप ज्वाइन कर दिए उसी दिन से आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी दिन से एकदम फुल सैलरी मिलेगा। पर डे के हिसाब से जो सैलरी मिलती है उस हिसाब से मान लो आप 25 दिन काम किए तो 25 दिन का जो सैलरी मिलने का रहता है वही मिलेगा। उसके बाद होता क्या है कि फर्स्ट 15 डेज आपको ये कराएगा इंडक्शन ट्रेनिंग, मतलब उसका इंटरनल ट्रेनिंग रहता है, वो करवाया जाता है। उसके बाद आपको नॉर्मल वर्क दिया जाएगा। आपको काउंटर पे जब तक आपका इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब दूसरी जगह जाके 2 महीने का ट्रेनिंग होता वो नहीं होगा, तब तक आपको काउंटर पे वो नहीं बैठाएगा। क्योंकि वो ट्रेनिंग होने के बाद हमारा आईडी पासवर्ड बनता है। वो ट्रेनिंग से पहले आईडी बनेगा, सिर्फ पासवर्ड नहीं बनता। इसलिए हम लोग को जब तक वो ट्रेनिंग होगा उसके बाद ही काउंटर पे बिठाया जा सकता है। ठीक है भाई। कुछ लोगों का पूछना है पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है। तो देखो, क्या ज्वाइनिंग के ही टाइम हो जाता है या ज्वाइनिंग के बाद होता है? होता क्या है कि जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, वो कंप्लीट करना रहता है। साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करोगे तब आपका परमानेंट सर्विस हो जाएगा, उसका भी एक लेटर मिलता है। तो उस दरमियान में जैसे आपको ज्वाइनिंग होने के बाद आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन या आपके ऑफिस से ही एक लेटर लिखा जाता है, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, अभी तक मेरा जैसा हुआ है कि पुलिस स्टेशन में 5 लोग या आपके घर पे पुलिस आके पूछताछ करेगा सिर्फ कि हाँ ये वो, या आप पे कोई एफआईआर तो नहीं है, या ऐसा वैसा कोई केस तो नहीं चल रहा है, या आपका कैरेक्टर खराब तो नहीं है। ये सब करते हैं, ये सब नॉर्मल रहता है, इसमें डरने का कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पुलिस वेरिफिकेशन सुनकर डर जाओ। ये हुआ। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वो लेता है, डॉक्यूमेंट का सिर्फ जीरोक्स कॉपी लेता है, ओरिजिनल कॉपी नहीं लेता है। इससे आश्वस्त रहो। ऐसा नहीं बहुत लोगों का इस बात का भी डर है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल कॉपी ले लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जीरोक्स कॉपी लिया जाता है। ठीक है भाई, 3 कॉपी जीरोक्स कॉपी वो बोले, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि उसको कितना कॉपी जीरोक्स कॉपी चाहिए। ठीक है, तो वो जो आपसे जीरोक्स कॉपी लेता है वो फिर आपका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो जीरोक्स कॉपी को भेजकर उसका वेरिफिकेशन करवाता है। तब तक आपका ज्वाइनिंग मतलब आप ज्वाइन हुए रहते हो, और वो ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो डिपार्टमेंट का यही काम रहता है, एक एडमिन सेक्शन रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, वो सब ये सब काम होते रहेगा। अगर आपका मान लो कि आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा गया, लेकिन वहाँ पे आप लोग नहीं रहते हो, तो फिर वो लौट के आएगा। तो फिर वो आपके ऑफिस में आपको बुला के बोला जाएगा कि देखो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप किस एड्रेस पे रहते हो वो बताओ। देखो, शुरू से अंत तक मेरा यही कहना है कि जो भी स्टाफ रहेगा वो सब हेल्पफुल रहेगा। ऐसा कोई भी नहीं रहता कि आपको डायरेक्ट रिजेक्ट करने का बात बोलेगा। अगर आप ओरिजिनल कैंडिडेट हो तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे के बदले ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको डर रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी डर मत रखना। आपका भाई बोल रहा है, सारा कुछ आपके फेवर में होगा। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन भी नॉर्मल हो गया, सब कुछ। आप इधर आपका ज्वाइनिंग भी हो गया, आपका रेगुलर मंथली आपको सैलरी मिल रहा है। फिर 6-7 महीने के बाद आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग 2 महीने का होता है। कुछ लोग पूछता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, तो ट्रेनिंग में जो हम लोग काउंटर पे काम करेंगे लगभग उसका कुछ उसमें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे काम होता है। वो ट्रेनिंग में आपको बहुत मज़ा आएगा। 2 महीना आपको ऐसा लगेगा कि आप हॉस्टल लाइफ जी रहे हो, बहुत मज़ा आएगा। सब कुछ वहाँ पे रहता है, बहुत मज़ा आता है। फिर हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग में फेल हो जाने के बाद दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ता है क्या? तो हाँ भाई, 3 अटेम्प्ट अगर ट्रेनिंग में फेल हो जाओगे तो फिर आपको एक लेटर देगा कि लास्ट 4th अटेम्प्ट है, फिर आपको निकाल भी सकता है वो। ऐसा आप पास ही हो जाता है लगभग। ऐसा कुछ नहीं जो एसएससी का एग्ज़ाम पास कर गया तो वो ट्रेनिंग क्या है।
इसलिए ट्रेनिंग में डरना नहीं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं 2 महीना ज्वाइन करके घर चला आया था। 6 महीने के बाद जैसे वहाँ गया, तुरंत मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। तो मुझे पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी याद बात करके हम पास कर गए। तो मुझे ऐसा ही लगा कि कोई भी बंदा पास कर सकता है। इसलिए इसके लिए डरना मत कि ट्रेनिंग में फ़ेल हो जाएंगे, या आपको कोई बता रहे कि अगर आप ट्रेनिंग में फ़ेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर नॉर्मली आपका चलते रहेगा। तो फिर क्या हुआ, देखो हमारा जो छुट्टी है वो कैसे क्रेडिट होता है। जैसे एक मंथ, जैसे आप 5 तारीख को ज्वाइन करोगे तो उस मंथ का छुट्टी आपको नहीं मिलने वाला है। 1 तारीख को ज्वाइन करोगे तो ही उस मंथ का छुट्टी मिलेगा। हर महीने हम लोगों को 2.5 छुट्टी मिलती है। टोटल साल में 30 छुट्टी उसको बोला जाता है, EL अर्निंग लीव उसको बोलते हैं। तो वो 30 छुट्टी हमको मिलता है। फिर 20 HPL हाफ पे लीव, अगर वो हाफ पे लीव लेके जाओगे तो आपको आधा पेमेंट मिलेगा, आधा पेमेंट नहीं मिलेगा। 8 CL 2 RH मिलता है। तो अगर आप ज्वाइन किए तो नेक्स्ट मंथ से मान के चलो 2.5 छुट्टी आपको मिलता जाएगा, और फिर CL भी मिलेगा, HPL मिलेगा। तो उसको लेकर आप घर छुट्टी में आ सकते हो। छुट्टी का प्रॉब्लम किसी किसी पोस्ट ऑफिस में होता है जिसमें स्टाफ की कमी होती है, नॉर्मली नहीं ही होता है। और जैसे ही CGL 2022 से लोग ज्वाइन करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है वो भी नहीं होगा। और इसके अलावा मेरे को तो अब कुछ नहीं लगता है कि अब कुछ बचा है बताने के लिए। इसके अलावा आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, और कुछ वैसा आपको डर लग रहा है कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है नाम में, या और भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को क्या करें, पुलिस वेरिफिकेशन हमको फिर से बताओ भैया, तो कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर है 8210874148। या फिर आप बहुत डर लग रहा है किसी भी बात से तो मेरे को आप कॉल करो इस नंबर पे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डर को हटा सकूं। और जो जेन्यून बात है वो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपके फेवर में बोल रहे, या ये सब जेन्यून है जो बोल रहे हैं। अभी तक जो SSC कराते आए कि अगर क्रूशियल डेट से के बाद का भी OBC है तो उसका प्रोविजनली सेलेक्टेड करता था, बाद में वो वेरिफिकेशन के लिए भेजता था, और उसको जब लग जाता था कि हाँ लड़का 3-4 साल से OBC में है तो उसको सिलेक्शन मिलता था। तो पहले तो ऐसे ही होता था। तो उसी बेसिस पे हम सारा कुछ बताए हैं। इस बार भी वैसा ही होना चाहिए। आप इतना आश्वस्त रहो कि कोई भी आपको ऐसे, आप गए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर देगा, इतना किसी में हिम्मत नहीं है, समझे। और क्योंकि इसलिए हिम्मत नहीं है कि हमारे पास कैट है, कोर्ट है, वो केस करेंगे तो वो सब कुछ अपने फेवर में होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बाय मिस्टेक ह्यूमन नेचर है, मिस्टेक होगा ही होगा। इसलिए इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, डर इसलिए आ रहा है कि कुछ चैनल वाले कुछ चैनल पे ऐसा बता रहे कि रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर से सर्कल एलोकेशन कब आएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ दिन में आ जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस होने वाला था वो कंप्लीट हो गया है। कुछ दिन में, इस मंथ या अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस होने वाला था सब हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। तो सर्कल एलोकेशन आ जाएगा। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप CGL की अच्छे से तैयारी करो, ताकि अगर आपको कुछ अच्छा पोस्ट ना मिले या पोस्टल असिस्टेंट नहीं मिले तो आपके होम टाउन के बाहर पहले मिल रहा है, तो इस बार होम टाउन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। और आप अच्छे से रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपका जल्दी से स्टेट एलोकेशन, सर्कल एलोकेशन, स्टेट डिवीज़न सब एलोकेशन आके आप जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, ताकि आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म हो जाए। और लास्टली जाते जाते एक बार फिर से बोलते हैं कि अपने भाई को सब्सक्राइब करो, आगे लेके जाओ, और मज़े में रहो, मस्त रहो। चलो, गुड नाइट एंड थैंक यू इसलिए कि आप मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मेरे वीडियो को। चलो, थैंक यू, बाय बाय।